हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं हम स्टोरी। 7 भाइयों की एक बहन थी जिसे वो 7 भाई बहुत प्यार करते थे। उससे कोई काम भी नहीं करवाते थे क्योंकि वो उन लोगों की एक लौती प्यारी बहन थी। वे लोग उसे कोई भी परेशानी नहीं देना चाहते थे, इतना वे लोग उसे प्यार करते थे। उसके सारे भाई मछली पकड़ के ही अपना गुजारा किया करते थे। वे लोग रोज जाते और रोज मछली लेकर ही आते, कभी खाली हाथ नहीं आए। उसकी एक वजह थी कि वो जिस रास्ते से गुजरते थे मछलियां पकड़ने के लिए, उसी रास्ते में एक भगवान का छोटा सा मंदिर लगता था। वो लोग हमेशा भगवान के चरण में माथा टेक कर ही जाया करते थे। ऐसे करने से उन्हें रोज न रोज मछलियां मिलती ही थी। मगर एक दिन ऐसा आया कि उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। अगले दिन वापस ऐसा ही हुआ, उन्हें मछलियां मिली ही नहीं। वे लोग वापस जाते, वापस खाली हाथ आते। ऐसा करते करते 2 हफ्ते निकल गए और वे लोग बहुत ही परेशान हो गए। अगले दिन वे वापस भगवान के मंदिर गए और उन्होंने ऐसा कह दिया कोई सोच नहीं सकता। और जो उन्होंने कहा भगवान से कि अगर हमें आज मछलियां मिली तो हम अपनी बहन की बलि चढ़ाएंगे। ऐसा बोलकर वो लोग मछलियां पकड़ने चले गए और उसी दिन मन से भी ज्यादा उन्हें मछलियां मिली। वे लोग बहुत खुश हुए। तो अब बात आई बलि देने की। बलि तो देनी ही थी क्योंकि उन लोगों ने भगवान के सामने वादा जो किया था। फिर उसके अगले दिन वे लोग अपने प्यारी सी बहन को बेला फुसला के मंदिर में लेके जाते हैं। वे लोग अपने बहन को बोलते हैं कि हमें जो कल मछलियां मिली उसका धन्यवाद करना है हमें भगवान के। ये सुनने के बाद उसकी प्यारी सी बहन भगवान के चरणों में झुक जाती है। जैसे वो भगवान के चरण पे झुकती है वैसे उसका बेरहम भाई उसको तलवार से उसका गला काट देता है। फिर उसका जो सबसे छोटा भाई होता है वो जोरों जोरों से रोने लगता है। क्यों मार दिया, क्यों मार दिया तुमने अपने बहन को? अब मैं गांव वालों को सभी को बता दूंगा। ये सुनने के बाद 6 भाई जो रहते हैं वो डर जाते हैं और वो उस छोटे भाई को भी मार देते हैं। और वो लोग मंदिर के बगल में ही उन दोनों को दफना देते हैं। फिर 1 साल बाद वही जगह पे सुंदर से 2 पेड़ उगते हैं। एक दिन तबेला चलाने वाला इंसान गाय चलाने आता है तो उसकी नजर उस पौधों पे पड़ती है। उसको बहुत ही अच्छे और सुंदर लगते हैं। वे काट के अपने घर लेकर आता है। उसने उस पौधों से गाय चराने के लिए 2 लकड़ियां काट के बनाई। वे हमेशा वो 2 लकड़ियां अपने घर में ही रखता क्योंकि वो बहुत सुंदर थे। वे इंसान जब भी उन्हें देखता उन्हें बहुत अच्छा लगता। उसे लगता मेरे बच्चे मेरे पास है। और वो व्यक्ति बहुत भावुक इंसान था और उसे कोई संतान नहीं थी। वे और उसकी बीवी ही रोज घर में रहा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ वो रोज की तरह वो 2 लकड़ियां लाके घर में रखता है और सोने चला जाता है। रात होने के बाद उस 2 लकड़ियों में से एक लड़का और लड़की निकलती है। वे घर के सभी काम करके रखते हैं, जैसे झाड़ू मारना, दूध निकालना, बर्तन भांजना, सारे काम करते हैं और सुबह होने से पहले वे लकड़ी में समा जाते हैं। पति और पत्नी सुबह उठकर देखते हैं तो घर का सारा काम किया हुआ है। वापस अगले दिन ऐसा ही होता है, घर का सारा काम हुआ हुआ रहता है। फिर वो दोनों पति पत्नी सोचने लगते हैं कि काम कौन कर रहा है और अगर कर रहा है तो हमें नजर क्यों नहीं आया। फिर वे लोग ने सोचा कि हम रात को सोएंगे नहीं,
फिर उसके अगली रात वे दोनों सोते नहीं। फिर वो दोनों देखते हैं कि लकड़ी में से लड़का और लड़की निकलकर काम करते हैं। फिर वो लड़का और लड़की आंगन में काम करने चले जाते हैं। तभी वो पति और पत्नी डर के मारे वे लकड़ियां चूल्हे में जला देते हैं। फिर वो दोनों से चुपके पति और पत्नी सोने का नाटक करते हैं। जैसे सुबह होती है, सुबह होने को आती है, तो वो लड़का और लड़की लकड़ी में समाने आए, तो वहां पे लकड़ी ही नहीं थी। वो क्या करे ऐसे सोचते रह गए। फिर वो दरवाजे के बगल में जाके लड़का और लड़की छुप जाते हैं। जैसे सुबह होती है तो पति पत्नी दरवाजे के बगल में ही जाते हैं और उन लड़का और लड़की को देख लेते हैं और उन्हें बड़े प्यार से पूछते हैं, क्यों क्यों छुपे हो मेरे बच्चों? तो वो बच्चे उनके साथ घड़ी हुई सारी घटना पति और पत्नी को बता देते हैं। ये सारी बात सुनने के बाद उस पति पत्नी को उन पर बहुत दया आती है और वो उन्हें गले लगाकर प्यार करने लगते हैं। तो वे बच्चे उस पर बोलते हैं कि आप लोगों के भावनाओं से, प्यार से ही भगवान ने हमें आपके पास भेजा है। फिर वो लोग सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला है। चलो बाय बाय दोस्तों।